हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल देव की सिंह लगन के 11वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि मंगल एकादश भाव में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। लगन हमारा सिंह ही चल रहा है, आप सबको मालूम ही है। दोस्तों, सिंह लगन में मंगल एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। जैसा कि हमने अपनी पिछली काफी वीडियोस में आपको बताया है, 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, और केंद्र त्रिकोण घरों के मालिक हैं, और अब ये एकादश भाव में आ गए हैं। 11वें भाव से हमारा संबंध है हमारी इनकम का, हमारी रेगुलर आय का, हमारी डिजायर्स का, इच्छाओं का, पर्टिकुलरली मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का संबंध जो है वो 11वें भाव से है। और हमारा नेटवर्क सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, यानी कि जहां भी हम काम करते होंगे तो लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, उनके साथ हमारी बातचीत कैसी होगी, और किस तरह के रिलेशनशिप हम बिल्डअप करेंगे, क्या उनसे हमें फायदे होंगे, नुकसान होंगे या प्रॉब्लम्स रहेंगी। और 11th हाउस से हम देखते हैं छोटी मोटी बीमारियां, यानी कि छठे से छठा घर माना जाता है, तो यहाँ से छठे घर का जो भी प्रभाव है वो 11th हाउस से भी हमें थोड़ा बहुत मिलता है। और 11वें घर से हम देखते हैं अपने बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स। तो ये मोटी मोटी चीजें हम 11वें भाव से देखते हैं। लेकिन 11वें भाव से हम ये देखते हैं कि लाइफ में हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, या हमारी वो इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी लाइफ में। तो यहाँ पर मंगल देव आ गए, और मंगल देव की जो थोड़ी सी नेचर है वो यहाँ जानना बहुत जरूरी है। मंगल देव एक एम्बिशियस प्लैनेट है, पैशनेट है, और मंगल से हम देखते हैं टास्क ओरिएंटेशन, एम्बिशन और एक्शन, इनिशिएटिव्स, कंप्लीशन ऑफ टास्क्स, कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स। ये मंगल फुल ऑफ एक्शन रहते हैं। जहां भी जाते हैं मंगल देव उस घर में काफी, यानी कि एक्शन रहता है। तो अब मंगल एकादश भाव में आ गए। एकादश भाव हमारी इनकम का है, तो यहाँ इंसान डेफिनेटली मेहनत करेगा और फुल ऑफ एक्शन रहेगा और पैसे कमाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। भाग्य का स्वामी 11वें में अगर आ जाए तो भाग्यशाली हो गया आदमी। इनकम के मामलों में, इच्छाओं की पूर्ति के मामले में भाग्यशाली हो गया। और चौथे घर का मालिक अगर 11वें में आ जाए तो यूं मानना चाहिए कि हमें जो खुशी है, जो हमारी इंटरनल हैप्पीनेस है, वो तभी मिलेगी जब हम पैसे कमाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी चीजें 11th हाउस से हमें मिलती हैं। ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी इच्छाओं की जैसे जैसे पूर्ति होगी तो हमें सेटिस्फेक्शन होगी और हम फुल ऑफ एक्शन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर राशि जो है वो बुध की राशि है। हालांकि 3 नंबर राशि या तीसरे घर की राशि है, जहां पर मंगल काफी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि तीसरे घर में आपको ध्यान होगा, तीसरे घर का सिग्निफिकेटर है मंगल, कारक है। तो तीसरे घर में अगर मंगल बैठ जाए तो उसमें काफी एनर्जी वगैरह काफी होती है। और अब ये 3 नंबर राशि में कुछ न कुछ तीसरे घर का ही प्रभाव है। तीसरे घर बस बुध का घर है, तो यूं मानना चाहिए कि बुध से मंगल देव की एनिमिटी है। तो यह कभी कभी हमारी जो बातचीत होती है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है, और अगर कोई हमें भड़का दे तो हम भड़क जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं, नेटवर्क सर्कल जो है, उसके साथ हमारे रिश्ते थोड़े से कभी कभी खराब हो जाते हैं। उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और वो चीजें पर्टिकुलरली तब ज्यादा होती हैं जब मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठ जाए और राहु के 6ठे 8वें में बैठ जाए, तो तब ये चीजें ज्यादा होती हैं। हम नेटवर्क सर्कल से हमारे रिश्ते बिगड़ते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हम कर देते हैं जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती, और दूसरे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं और रूठ जाते हैं। तो मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में बैठना, क्योंकि देखो आर्द्रा नक्षत्र राहु का है, उसके चारों चरण इसी राशि में मिलते हैं। अब राहु और मंगल में भी एनिमिटी है, बुध की राशि है, बुध और मंगल में भी एनिमिटी है। और अगर बुध या राहु अगर आर्द्रा में है
कहीं छठे आठवें में बैठ जाए, बुध नीच का बैठ जाए, तो फिर हमारी बातों पे कंट्रोल थोड़ा कम रहेगा और हम कभी अग्रेसिव हो जाएंगे, कभी हम ज्यादा बोलेंगे। तो इस तरीके की बातें हमारी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पैदा कर देती हैं। अदरवाइज यहाँ पर मंगल देव जो है काफ़ी टास्क ओरिएंटेड रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, टॉकेटिव रहेंगे, लोगों से कम्युनिकेशन के थ्रू अपने रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे और इस नेटिव को ऐसी भी इंस्पिरेशन देंगे कि यार मुझे किसी भी तरीके से मेहनत करके और अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, जो मेरे एम्बिशंस हैं, जो मेरे प्लान्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पर 3 नंबर राशि हमारी जो है वो कम्युनिकेशन की राशि है। कम्युनिकेशन के फील्ड में, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, स्पोर्ट्स में और ट्रैवल्स में, टूरिज्म में, मीडिया में, हॉबीज़ में, इन सब चीज़ों में अगर इंसान काम करता है तो ये जो प्लेसमेंट है उसको काफ़ी फायदा देने वाली है। और मंगल जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में भी काम कर सका आदमी। अगर प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट में इंसान है तो उसमें शनि अच्छा होना चाहिए और दूसरा मंगल उसमें भी काम कर सकता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो बुध देव की प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है आपको, क्या ये मंगल आपको वाकई ही बड़े गेंस दे सकता है। यदि आप बिजनेस में हैं तो मंगल देखिए 11वें घर में ज्यादातर इंसान को नौकरी कम करवाता है, ये हम बता दें आपको, बिजनेस में ज्यादा ले जाता है। अगर नौकरी करवाता है तो टेक्निकल फील्ड्स में नौकरी करवाता है, क्योंकि मंगल इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और बिजनेस करवाता है तो मंगल के एरिना में बहुत सारे काम आते हैं, अग्नि रिलेटेड काम आते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं, मीडिया है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट, इन चीज़ों का, इवन मार्केटिंग में भी मंगल का बहुत अच्छा रोल माना जाता है। तो जितने भी मॉडर्न जो मार्केटिंग एरिनाज हैं या एरियाज हैं उसमें मंगल अच्छा परफॉर्म करता है। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि आदमी की इच्छा रहती है कुछ अपना काम करने की, और बातों से ही आदमी पैसा भी पैदा कर सकता है। यहाँ पर सेल्स और मार्केटिंग क्या है, ये बातों का ही सारा प्रोफेशन है। हालांकि इसमें स्ट्रेस तो काफ़ी रहता है, लेकिन फिर भी आप बातों से ही चीज़ों को सेटल करते हैं, क्लाइंट्स को कन्विंस करते हैं और अपनी सेल्स को आप जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारे प्रोफेशन में मंगल देव अच्छे फल देंगे। और दूसरा 9th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए तो हमारी ट्रैवल्स भी अच्छी रहती हैं, क्योंकि 9th हाउस हमारी ट्रैवल्स का, तो हमारी ट्रैवल्स भी लाइफ में अच्छी रहेंगी। और यूं कहना चाहिए कि हमारा भाग्य भी साथ देगा हमें पैसा कमाने के लिए, या हमारी एजुकेशन का यूज़ हमारे प्रोफेशन में पैसा कमाने में यहाँ अच्छा मिलता है, और एजुकेशन भी हमारी अच्छी रह सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर 11th हाउस में हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी डेफिनेटली बाय द पावर ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है ना, हमारी डेस्टिनी की या हमारे भाग्य की पावर से हम पैसा कमाएंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और यहाँ पर छोटे भाई बहनों का साथ, बड़े भाई बहनों का साथ तभी मिलेगा आपका जब मंगल अर्द्रा में नहीं है। अर्द्रा में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है चीज़ों में भी और इनकम में भी। और अगर मंगल मृगशिरा में है, उसका अपना नक्षत्र है, उसके 2 चरण हैं, या पुनर्वासु में है, पुनर्वासु के 3 चरण हैं, वो गुरुदेव का नक्षत्र है, जुपिटर का है। अगर मृगशिरा में या पुनर्वासु में यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ पर रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे, रिस्क यहाँ पर कम रहेगा आपकी प्रोफेशनल सक्सेस को हम अगर देखें तो। और अगर अर्द्रा में है तो रिस्क बढ़ जाता है। फिर राहु का अच्छा बैठना बहुत जरूरी है अर्द्रा में, और राहु की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए मंगल पे। अगर राहु की दृष्टि मंगल पे आ जाए या मंगल की राहु पे आ जाए, ये भी बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर चौथे घर का स्वामी अगर हम देखते हैं, चौथे घर का स्वामी अगर 11th में आ जाए तो हमें प्रॉपर्टी से ब्लेस करेगा, मकान से करेगा, गाड़ियों से करेगा, कन्वीनियंस से करेगा, एजुकेशन से करेगा, मदर से करेगा। मदर और फादर का रोल हमारी इनकम जनरेशन में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है, यानी कि हमारे दोनों पेरेंट्स, क्योंकि
माता और पिता के घर का ही मालिक है मंगल, तो दे विल सपोर्ट अस इन इस्टेब्लिशिंग आवर कैरियर, और हमें कहीं ना कहीं पढ़ाने लिखाने में, मोटिवेट करने में, कैरियर की सेटलमेंट में दे विल सपोर्ट। तो ऐसा हमारे गुरुओं का, पिता का, माता का आशीर्वाद भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है मंगल इस चार्ट में। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी रहेंगी। अब यहाँ पर बैठा हुआ मंगल देखेगा दूसरे भाव, दूसरे भाव में 6 नंबर राशि है, वो भी बुध की है। अगर बुध देव 6 नंबर राशि में ही जाके बैठ जाए तो ये एक बहुत बड़ा वेल्थ योग क्रिएट कर देगा मंगल। यहाँ आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, और आपका जो प्रोफेशन है वो भी कुछ एनालिटिकल स्किल्स का हो सकता है, बातचीत का हो सकता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड हो सकता है, और मॉडर्न साइंस में हो सकता है। और अगर बाय द वे बुध देव यहाँ पर 7वें घर में आ गए तो फिर कहीं ना कहीं ये आपको बिजनेस की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि बुध 7वें भाव में और मंगल जो है बुध की राशि में है, तो फिर आप बिजनेस में जा सकते हैं। इस तरीके से अगर बुध देव यूं कहना चाहिए कि 5वें भाव में बैठ जाए तो फिर 5वें भाव से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, कुछ स्टॉक मार्केट का काम हो सकता है, कुछ क्रिएटिव काम हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें प्रेडिक्शंस को निकालते हैं। और अब देखिए यहाँ पर बुध देव को देखना इसलिए जरूरी है कि अल्टीमेटली बुध ने ही इन्फ्लुएंस करना है मार्स को रिजल्ट्स देने के लिए, क्योंकि बुध का ही घर है, बुध के घर में बैठे हैं, बुध विल इंस्ट्रक्ट मार्स और मार्स विल जनरेट रिजल्ट्स। दिस इज द आई मीन प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस। और अगर यहाँ पर मंगल देव मृगशिरा नक्षत्र में, तो उनका अपना ही नक्षत्र है, फिर तो बुध देव को देख लो या लगन लॉर्ड को देख लो, सूर्य को देख लो, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर मंगल देव अर्द्रा में है तो फिर राहु 6, 8वें, 12वें में ना हो तो बहुत ही बढ़िया है, और मूल नक्षत्र में ना हो, आर्द्रा में ना हो, ये नक्षत्र भी हमें काफी इंस्टेबिलिटी देते हैं। और दूसरा, अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो भी हम मान सकते हैं कि उतार चढ़ाव तो रहेगा आपकी लाइफ में, कभी नौकरी छूटेगी, कभी लगेगी, कभी चेंज करोगे, कभी मन नहीं लगेगा, कभी बिजनेस, तो इट विल चेंज योर प्रोफेशन फ्रीक्वेंटली आफ्टर 1-2 ईयर्स। लेकिन अगर राहु की प्लेसमेंट किसी केंद्र या त्रिकोण में आ जाती है तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। रीजन बीइंग मंगल जो है 2 ऑस्पिशियस घरों से आके बैठा हुआ है, तो वहां भी आपको जो है ना सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी, बट आफ्टर फेसिंग सम स्ट्रगल एंड ऑब्स्टेकल्स। और तीसरा नक्षत्र पुनर्वासु है। पुनर्वासु नक्षत्र में जुपिटर की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो ये सक्सेस की तरफ ले जाएगा आपको और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। पुनर्वासु नक्षत्र में 1-2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि एक बार आदमी डीरेल जरूर होता है, एक बार आदमी फ्लॉप या फेल जरूर होता है, उसके बाद रीसेटल दोबारा खड़ा हो जाता है। तो पुनर्वासु नक्षत्र में इस तरह की एनर्जीज हैं, एक बार इट डिस्ट्रॉयज यू एंड अगेन यू पिक अप द थिंग्स एंड यू आई मीन री एस्टैब्लिश इन योर लाइफ। तो ये पुनर्वासु नक्षत्र में ये वाली एनर्जीज हैं। और आगे देखें तो यहाँ पर मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 5वें भाव पे जाती है। अगर 5वें भाव का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो आप स्टॉक मार्केट वगैरह में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, भाग्य को आप आजमा सकते हैं। और मंगल की दृष्टि हमें कहीं ना कहीं पुत्र देने का काम करती है। 11th हाउस से 5th हाउस में जुपिटर की राशि है, जुपिटर अगर वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और दूसरा, गुरु मंगल भी गुरु के ही नक्षत्र में है पुनर्वासु में, आर्द्रा भी मेल नक्षत्र है और मृगशिरा भी मेल है, ये तीनों ही मेल नक्षत्र हैं। बस यहाँ पर गुरुदेव कहीं अच्छे बैठे हो तो यहाँ पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। और दूसरा, आपका जो लव लाइफ है वो भी काफी यहाँ पैशनेट रहेगी। और अगर गुरुदेव कहीं खराब बैठे हुए हैं तो उसमें कुछ ब्रेकअप्स, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन मंगल एक बार तो आपको रोमांटिक रिलेशनशिप में जरूर यहाँ ले जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर आपकी एजुकेशन वगैरह भी ठीक रहती है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन बढ़िया रहती है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा यहाँ अड़चने नजर नहीं आती जब तक मंगल में एफ्लिक्शन ना हो,
मंगल में राहु केतु या शनि का असर ना हो, साथ ना बैठे, उनकी दृष्टि ना हो, तो हमारी स्मूथली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और छठे घर में मंगल देव जब यहाँ देखते हैं तो छठे घर को भी एक्टिवेट कर देते हैं। छठे घर में 10 नंबर राशि है, मंगल का एग्जॉल्टेड साइन है। तो एग्जॉल्टेड साइन में तो मंगल देव की दृष्टि पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। अगर आप पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई केस हो जाता है, तो आप उसको हैंडल कर लोगे, उससे पैसे भी कमा लोगे आप। यानी कि अगर कोई आप किसी पे सूट फाइल करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी ए विनर, और आप उससे पैसे भी, आपको इनकम भी मिल सकती है, क्योंकि इनकम के घर में बैठा हुआ मंगल। और दूसरा, यहाँ कोई छोटी मोटी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, उसको भी मंगल हैंडल कर लेते हैं और मैनेजेबल रहती हैं प्रॉब्लम्स। और डेट्स वगैरह भी यहाँ पर अगर आप पे कुछ हो जाते हैं, पर्टिकुलरली डेट्स यहाँ मिलते हैं, भूमि रिलेटेड डेट्स मिलते हैं। यानी कि मकान बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए आपने डेट ले लिया, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब इच्छाओं की पूर्ति क्या है, ट्रैवल के लिए ले लिया, क्योंकि ट्रैवल के घर का लॉर्ड है। कहीं लॉन्ग जर्नी के लिए थोड़ा बहुत पर्सनल लोन्स वगैरह ले लिए, या प्रॉपर्टी रिलेटेड लोन्स ले लिए, या क्योंकि चौथे घर का स्वामी है। तो अगर उन चीज़ों के लोन्स होंगे तो वो आप यू विल हैव द कैपेसिटी टू रिपे द लोन्स। ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं रिपे कर पाओगे, क्योंकि मंगल जो है वो ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू रिपे द लोन्स ऑन टाइम, बिकॉज मंगल, मार्स इज अ वेरी डिसिप्लिन प्लैनेट। एंड यहाँ पर छठे घर की एनर्जीज को भी मंगल देव हैंडल कर लेते हैं सक्सेसफुली, व्हाट आई मीन टू से। तो दोस्तों, इस तरीके से मार्स आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देंगे। और कुल मिला के अगर इसे हम कंक्लूड करें तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। दिस इज नॉट ए बैड प्लेसमेंट, दिस इज वेरी गुड प्लेसमेंट। और लेकिन मंगल देव की एक नेचर होती है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो मंगल देव फिर हमें जो है इनकम अच्छी देते हैं। लेकिन मंगल देव रेगुलर इनकम देने में थोड़ा सा परेशानी करते हैं। अगर हम बिजनेस में हैं तो एक शॉट में आपको बहुत पैसे दे देते हैं, फिर आप 10-15 दिन आप खाली रहो, महीना खाली रहो, फिर दे देंगे। तो मंगल देव की नेचर ऐसी है, आपको जो है ना रेगुलरिटी में थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी आ जाती है। अदरवाइज मार्स गिव्स यू अ लॉट ऑफ वेल्थ, और प्रॉपर्टीज वगैरह का सुख भी यहाँ मिलता है, और इच्छाओं की पूर्ति का ये प्लेसमेंट है। क्योंकि जो दो केंद्र त्रिकोण के घर का मालिक अगर इच्छाओं के घर में बैठ गया तो इच्छाएं तो पूरी होनी है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी एफ्लिक्शन मंगल में नहीं होनी चाहिए, बस ये आपने देखना है अपने चार्ट में। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको पूरी तरह से समझ आ गई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज, then try to subscribe our channel if you are not a subscriber as yet, or else we'll see you tomorrow. Thank you very much for watching this video patiently, and we'll connect with you soon, and take care. Thanks a lot.